एवेन्यूज़ इंटरनेशनल स्कूल ने दिया पर्यावरण संदेश। पौधारोपण कर धरती का श्रृंगार करने की पहल। जलेसर रोड ककरौ कोटी स्थित एवेन्यूज़ इंटरनेशनल स्कूल पर किया गया 100 पौधों का रोपण। कोरोना काल में लोगों को समझ आ गया पेड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन का महत्व। एक प्रतिष्ठित अखबार के बैनर तले किया गया पौधारोपण। इस मौके पर कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं एकेडमी के प्रबंधक रहे मौजूद। एकेडमी प्रबंधक ने बताया, इस वर्ष स्कूल कैंपस में 2000 पौधों का किया जाएगा रोपण। वृक्ष धरा की आभूषण है, वृक्ष हमारी धरती की शान है। ये है तो हम जीवित हैं। वृक्ष हम सबके जीने का सहारा है। ये पशु पक्षियों के आवास हैं। वृक्ष हमारे वातावरण को साफ रखता है। धरती पर जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन और पानी प्रदान करने वाला मुख्य साधन वृक्ष ही है। इस तरह की कई कविताएं बचपन में किताबों में पढ़ी होंगी, लेकिन उन्हें साकार करने का समय आ गया। इंटरनेशनल प्रबंधक ने मीडिया से बात करते हुए बताया, फिरोज़ाबाद ज़िले की आबादी करीब 30 लाख है। हर व्यक्ति को एक पौधा लगाना ज़रूरी है। फिरोज़ाबाद से विपिन राठौर की रिपोर्ट। आज यहाँ पर दैनिक जागरण की मुहिम को हम आगे ले जाते हुए एवेन्यूज़ इंटरनेशनल स्कूल में हम लोगों ने पौधारोपण का कार्यक्रम रखा है, जिसमें ब्रजा सिंह इंटर कॉलेज, अमरदीप स्कूल, ब्रजा सिंह गर्ल्स कॉलेज और एवेन्यूज़ स्कूल के स्टाफ ने और मैनेजमेंट ने मिलकर के करीब 100 पेड़ों का यहाँ पे हम लोगों ने पौधारोपण का शुरुआत करी है। इसको हम आगे और लेके जाएंगे और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो कॉलेजेस हैं, अमरदीप कॉलेज और अमरदीप इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आगे बढ़ चढ़ के आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसमें भी हम लोग पौधारोपण का कार्यक्रम आगे इसको लेके चलेंगे। पौधारोपण का आप आम जन मानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो आप सब लोग एनवायरमेंटल उसको जानते ही हैं, सारी अवेयर हैं। हमें मालूम है कितना हमें पौधारोपण से ना सिर्फ एनवायरनमेंट को बल्कि ह्यूमन रेस को भी, हम लोगों को भी कितना इम्पॉर्टेंट है उसके लिए ये। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस मुहिम को सब लोग, पूरे फिरोज़ाबाद शहर के लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार इसको आगे लेके चलें, भले ही घर में, लेकिन कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं। 1.5 साल ने सारी दुनिया को पर्यावरण की महत्ता से अवगत करा दिया। इस कोरोना काल ने हमको सिखा दिया कि जीवन को सही जीने का तरीका क्या है, और इसीलिए इसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि यदि हम पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं होंगे तो फिर अब हमारी सांसें बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं है। और इसका जो कार्यक्रम आज दैनिक जागरण के द्वारा उनके सहयोग से रखा गया कि सांसें सहेजने के लिए धरती का श्रृंगार कीजिए, तो उसी कार्यक्रम के तहत हम यानी ब्रजा सिंह स्मृति शिक्षा समिति के सारे संस्थान ये कार्यक्रम आज शुरू कर रहे हैं। हम लोग धरती का श्रृंगार करने के लिए, सांसें सहेजने के लिए, जैसा कि इस संस्थान का सदैव से उद्देश्य रहा है कि हम लोग सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने के लिए सदैव एक्टिव रहे हैं, पिछले 40 साल से इस जनपद में काम करते रहे हैं। उसी श्रृंखला के तहत आज यहाँ पर हम लोगों ने 100 पेड़ों के रोपण से शुरुआत की है। हम इससे पहले भी 100 पेड़ों का रोपण गुंजन एन्क्लेव जहाँ हम लोग का निवास है वहाँ कर चुके हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि आगामी 1 माह के अंदर हम कम से कम 2000 वृक्षों का आरोपण करेंगे। और उम्मीद ये है कि ये यहाँ के पर्यावरण को बेहतर बनाने में एक हमारा छोटा सा सफल प्रयास होगा। वृक्षारोपण के लिए आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें संदेश देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो प्रकृति ने सिखा दिया है, ईश्वर ने सिखा दिया है कि अगर ज़िंदा रहना है तो प्रयास करना पड़ेगा, और उसी के तहत प्रत्येक को आगे आके ये प्रयास करना चाहिए, हर एक को सहयोग करना चाहिए। और जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि कम से कम एक पौधा हर व्यक्ति अवश्य लगाए, तो यदि हम लोग एक पौधा एक व्यक्ति लगा पाएंगे तो इस जनपद की जहां आबादी 30 लाख है वहां 30 लाख पौधे का आरोपण हम लोग कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि 30 लाख पौधों का आरोपण जो है वो अपने आप में एक अच्छी पहल होगी और इस जनपद की आबो हवा को सुधारने में सहायक होगी।